माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोशी स्टडी। सो हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ अरेबिया, जो कि आपके इंडो इस्लामिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपके एएमयू, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देन प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी बैटल ऑफ हुनैन, जहां पर के हमने इस बैटल से रिलेटेड इसका बैकग्राउंड, बैटल कैसे हुई और इस बैटल के क्या रिजल्ट्स, क्या कंसीक्वेंसेस रहे, ये डिटेल में डिस्कस किया था। देन अगर आप इस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें। नाउ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बैटल ऑफ तबूक के बारे में, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की लास्ट बैटल थी, लास्ट गजवा था। सो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इस बैटल के होने के पीछे क्या बैकग्राउंड था, बैटल कैसे हुई और इस बैटल के क्या कंसीक्वेंसेस, क्या रिजल्ट्स रहे। सो ये सब जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। और ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला उम्रा कब परफॉर्म किया था। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए 628 सीई यानी कि कॉमन एरा, बी 629 सीई, सी 631 सीई या फिर डी 632 सीई। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। So stay with us because there is a lot to know, a lot to discuss. So let's start. बैटल ऑफ तबूक ये इस्लामिक हिस्ट्री की एक सिग्निफिकेंट बैटल कंसीडर की जाती है। वो इसलिए क्योंकि ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की लास्ट बैटल थी और हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इस बैटल को इन डिटेल। सो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इस बैटल के होने के पीछे, इसके वजूद में आने के पीछे क्या रीजंस थे, यानी कि इसके बैकग्राउंड के बारे में। देन बैटल ऑफ तबूक हुई थी इन द ईयर 630 सीई, यानी कि तकरीबन आज से 1400 ईयर्स बैक। और ये बैटल लड़ी गई थी बिटवीन द स्टेट ऑफ मदीना एंड बाइजेंटीन एम्पायर, यानी कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में। तो मुस्लिम्स की तरफ से जो लीड कर रहे थे, वो लीड कर रहे थे खुद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आर्मी को, और जो क्रिश्चियन आर्मी थी वो बेसिकली उस टाइम की बाइजेंटीन एम्पायर पर बेस करती थी, जो कि यूरोपियन एम्पायर थी। और बाइजेंटीन एम्पायर की तरफ से इस बैटल को लीड कर रहे थे उस टाइम के बाइजेंटीन एम्पायर के एम्परर, जिनका नाम था हेराक्लियस। देन माय फ्रेंड्स, मे बी आप ये सोच रहे हो शायद कि इस बैटल का नाम बैटल ऑफ तबूक क्यों रखा गया। सो तबूक बेसिकली एक जगह का नाम है जिसको कि मैं आपको गूगल मैप्स पर लोकेट करके दिखाना चाहूंगा। सो ये है हमारा प्यारा इंडिया, और जब हम इंडिया से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमें मिलता है सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया में मदीना शहर जो है, मदीने के नॉर्थ में सिचुएटेड है तबूक, जो कि वहां का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है। देन ये जो बैटल ऑफ तबूक है, इसके तार जाकर बैटल ऑफ मुता से भी मिलते हैं, जो कि पहली कन्फ्रंटेशन थी मुसलमानों और ईसाइयों के, यानी कि क्रिश्चियंस के बीच में। तो ये जो बैटल थी ये हुई थी इन 629 सीई, जहां पर के क्रिश्चियन आर्मी, जो कि बाइजेंटीन एम्पायर जिसको लीड कर रहा था, और दूसरी तरफ मुस्लिम आर्मी जो कि स्टेट ऑफ मदीना के अंडर थी, इन दोनों आर्मीज के बीच में एक क्लैश होता है। और इसमें एक तरफ थे 2500 मुस्लिम आर्मी पर्सनल और दूसरी तरफ थी 1.5 से 2 लाख की बहुत बड़ी बाइजेंटीन एम्पायर की आर्मी। बट इस बैटल में मुस्लिम्स की ना ही क्लियर विक्ट्री हुई और ना ही क्लियर डिफीट। यहाँ पर मुस्लिम्स हजरत खालिद बिन वलीद की कमांड में सक्सेसफुली टैक्टिकल विड्रॉल कर लेते हैं बिना किसी बड़े नुकसान को झेले। सो आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से मैच ड्रॉ रहा। नाउ तो इस ड्रॉ मैच को एक बार फिर से फाइनल करने के लिए बाइजेंटीन एम्पायर मुस्लिम कम्युनिटी को थ्रेट करती है। सो इस थ्रेट को एड्रेस करने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर एक लार्ज आर्मी कैंपेन करने का फैसला करते हैं, जिसको कि वो खुद लीड करते हुए नॉर्थ फ्रंटियर जो था अरेबियन पेनिनसुला का,
वहां पर तबूक के मकाम पर जा पहुंचते हैं। देन जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वॉर की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने हर खासो आम से यहाँ पर कहा था कि आप इस बैटल में जरूर पार्टिसिपेट करें। इस बैटल में सबसे कहा गया था कि आपको सिर्फ फंडिंग ही नहीं करनी है, रिसोर्सेज ही इकट्ठे नहीं करने हैं, बल्कि वॉलेंटरीली इस बैटल को ज्वाइन भी करना है, फिजिकली यहाँ पर बैटल ग्राउंड में प्रेजेंट होना है। और इसी बेसिस पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 की आर्मी गैदर करने में कामयाब हो जाते हैं और इसको 630 सीई में वो लीड करते हुए पहुंचते हैं तबूक के मैदान में। देन दूसरी तरफ जो आर्मी थी उसको लीड कर रहे थे उस टाइम के बाइजेंटीन एम्पायर के एम्परर, जिनका के नाम था हिरैक्लियस, और ये 1.5 से 2 लाख की आर्मी लेकर मैदान में आते हैं। बट जब इनको ये पता लगता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लीड कर रहे हैं इस बैटल में, देन वो इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद भी पीछे हट जाते हैं, बिकॉज हिरैक्लियस जो थे ये एक बहुत बड़े क्रिश्चियन स्कॉलर भी थे और इन्होंने अपनी जो क्रिश्चियनिटी की बुक्स थी उनमें पढ़ रखा था कि अभी आखिरी मैसेंजर, आखिरी प्रॉफिट को दुनिया में आना है, इसीलिए ये अपनी आर्मी को लेकर पीछे हट गए थे। नाउ अब आपके जहन में मेरी इस बात से एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि जब हिरैक्लियस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना यकीन रखते थे कि ये आखिरी नबी हैं, तो उन्होंने इस्लाम कबूल क्यों नहीं किया? इसके पीछे वजह ये है कि हिरैक्लियस ये चाहते थे कि जिस तरह से उनसे 300 साल पहले जो बादशाह गुजरे थे रोमन एम्पायर के, जिनका नाम था कॉन्स्टेंटीन वन, और जो कि बहुत बड़े रोमन एम्परर थे, और जब उन्होंने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की थी तो उनके साथ उनकी पूरी सल्तनत ने भी क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। नाउ तो अब हिरैक्लियस भी यही चाहते थे कि अगर मैं इस्लाम कबूल करूं तो मेरे साथ पूरी सल्तनत मेरी वो भी इस्लाम एक्सेप्ट कर ले। बट यहाँ पर उनको अपने सबॉर्डिनेट्स और अपने लोगों से सपोर्ट नहीं मिलती है और वो इसी ख्वाहिश को दिल में लिए दुनिया से चले गए। कम बैक टू द टॉपिक। जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना बाइजेंटीन एम्परर ने नहीं किया, देन उसके बावजूद भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बैटल फील्ड में 15 दिन तक रुके रहते हैं, ताकि लोगों को कहीं ये ना लगे कि बाइजेंटीन एम्पायर तो लड़ना चाहती थी बट ये तो वहां से भाग आए। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैटल ऑफ मुता की जो अधूरी विक्ट्री थी उसको अब फाइनल करने के लिए 15 दिन तक बैटल ग्राउंड में रुके रहते हैं। देन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बहुत बड़ी टैक्टिकल विक्ट्री के साथ मदीना वापस आ जाते हैं, जिससे कि ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए गए थे, और वो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? अपने नॉर्दर्न बॉर्डर्स को सिक्योर करना और सेफली मुस्लिम फोर्सेस को मदीना वापस लेकर आना। बट जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक में थे और मदीने के अंदर कोई मेजर मिलिट्री नहीं थी, यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में ही कन्फ्रंटेशन देखने को मिलती है। देन जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से लौटते हैं तो वो इस कन्फ्रंटेशन को भी खत्म कर देते हैं। इस बैटल का क्या रिजल्ट रहा? तो देखो, यहाँ से बहुत सारे सबक सीखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसके आपस के जो इख्तिलाफात थे, जबकि वहां पर बैटल जीत चुके थे मुसलमान, बट मदीने में यही खबर पहुंच रही थी कि मुसलमान बैटल हार चुके हैं, जिसकी वजह से आपस में कन्फ्रंटेशन चल रही थी। ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा सीखने का पॉइंट था। फिर इसके अलावा मुसलमानों को यहाँ पर जंग के लिए तैयार रहने की इंपॉर्टेंस समझ में आई और एक्सटर्नल थ्रेट्स को फेस करने के लिए किस कमिटमेंट की जरूरत पड़ती है, ये भी मुसलमान यहाँ पर अच्छे से अब समझ चुके थे। और जो यहाँ पर सबसे बड़ा टेक अवे रहा वो ये कि अब जो अरब का नॉर्थ साइड था, जहां तक के इस्लामिक टेरिटरी फैल चुकी थी, वहां पर अब मुस्लिम्स एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पोस्चर को प्रोटेक्ट करके और डिप्लॉय कर चुके थे, और मुसलमानों ने फिर से एक बार अपने से कई गुना बड़ी आर्मी से टक्कर लेकर अपनी पोजीशन को इन द अरेबियन पेनिनसुला कंसोलिडेट कर दिया था, और
उनका इन्फ्लुएंस भी अब काफी ज्यादा बढ़ चुका था इन दिस रीजन ड्यू टू द डेमोस्ट्रेशन ऑफ देयर मिलिट्री कैपेबिलिटीज। देन अभी के लिए बस इतना ही। सो दिस इज द होल एनालिसिस अबाउट द बैटल ऑफ तबूक। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, और आपका सवाल था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला उम्रा कब किया था। सो इसका राइट आंसर है 629 सीई। यस माय फ्रेंड्स, 627 एडी में जब सुलह हुदैबिया हुई थी तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर अपने 1400 फॉलोअर्स के साथ उम्रा ही करने गए थे। बट वहां पर ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुई और उनको उस साल उम्रा नहीं करने दिया गया। तो उस साल जो उम्रा कज़ा हुआ उसको उन्होंने बाद में किया इन 629 सीई और 629 एडी। नाउ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लेक्चर्स की इस सीरीज के नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट हज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो आप बने रहें हमारे साथ, और ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।